Good evening to all of you. Welcome to AN Pathak's Periodic Lab. आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में पढ़े थे अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल का सारा चीज पढ़े थे। आज हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल में फिनॉल पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर हम नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि नोमेनक्लेचर पे ज़्यादा जो है हम लोग कंसंट्रेट नहीं करेंगे बोर्ड एग्जाम में। 1 नंबर का आता है, बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं। यही 1 नंबर है जिसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाकी सब की गारंटी हम दे सकते हैं पूरे चैप्टर की। जो हम बोलेंगे वही आएगा, ठीक है? जो हम बोलेंगे वही आएगा, ना का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है? अब देखिए, फिनॉल जो है यही है आपका फिनॉल। इसमें हम 3 चीज, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज में केमिकल और फिजिकल, ठीक है? तो फिनॉल में हम लोग प्रिपरेशन पढ़ते हैं पहले कि फिनॉल को कैसे बनाया जाता है। इसमें भी हम ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, है ना? बहुत तरह से बनाया जाता है लेकिन 2-3 हम बताएंगे। जैसे पहला प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं, है ना, फ्रॉम सोडियम सॉल्ट्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यही है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको हम लोग फ्यूज करेंगे, फ्यूज्ड विथ NaOH, तो ये फिनॉल देगा। दिस वन विल गिव यू फिनॉल, साथ में सोडियम सल्फाइड मिलेगा, Na2SO3। ये चीज आपको मिलेगा। ये एक तरीका हुआ इसमें। इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन जो है क्या है आप देखिएगा, 11.12 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में क्या है इसका एप्लीकेशन, कि आपको बेंजीन और क्या कॉन्क H2SO4 और क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 चीज दिया जाता है, और इससे आप फिनॉल कैसे बनाएंगे। ये इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ सकता है आपको। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम है बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फोनेशन H2SO4, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। ये एसिड है, इसको आप NaOH के साथ रिएक्शन कर दीजिए, तो ये एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा SO3Na, और इसको फ्यूज कीजिए, फ्यूज विथ NaOH, ये बन जाएगा फिनॉल। ये एक तरीका है, इसी का एप्लीकेशन क्वेश्चन हो गया आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। ये आपको बेंजीन फिनॉल, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, इससे आप फिनॉल कैसे बनाएं, ये तरीका से पहला प्रिपरेशन आपका हो गया। दूसरा प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमिन, बाजार में बेचने के लिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था 1994 में, कि हाउ विल यू प्रिपेयर क्यूमिन। उसके बाद 2002 में इससे क्वेश्चन आया कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल कॉमर्शियली। उसके बाद फिर आया है क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज ये है कि आप यदि 11 का बुक पढ़े होंगे एनसीईआरटी का, तो बेंजीन के प्रॉपर्टीज में फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के में लास्ट पैरा एक दिया होगा कि बेंजीन को जब प्रोपाइल क्लोराइड के साथ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कराया जाता है तो आइसोप्रोपाइल बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इंस्टेड ऑफ नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। तो वहां पर आप ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि क्यूमिन हम कैसे बनाएंगे, CUMENE। तो क्यूमिन बनाने के लिए हम लोग है एक तरीका जो आसान है, फ्रेडल क्राफ्ट वाला, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन या 2-फिनाइल बेंजीन, 2-फिनाइल प्रोपेन, ये बनेगा
2 फिनाइल प्रोपेन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमिन। इससे हम जो है देखिए कैसे बना रहे हैं फिनॉल। ये देखो बन गया। इसको आप एयर के साथ रिएक्शन कीजिए, ऑक्सीजन है एयर में, तो ये कंपाउंड बन गया। यहां पर भी 99% स्टूडेंट से गलती होती है। शायद आप जो देख रहे हैं उसमें आपको भी हम गलती करवा सकते हैं। इस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो मैक्सिमम बच्चा बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, ये है फंक्शनल ग्रुप। जब दो ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है तो वो परऑक्साइड होता है, तो क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड इसका नाम हुआ। और इसका एसिडिफिकेशन डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बन गया फिनॉल। ये बन गया फिनॉल। ये बाजार में बेचने के लिए यूज किया जाता है। वी विल प्रिपेयर इट कॉमर्शियली। इसको हम लोग कॉमर्शियली प्रिपेयर करेंगे बाजार में बेचने के लिए। ये आपका एक तरीका हो गया। एक और भी तरीका है, वो 2 तरीका और बता देते हैं। कन्वर्शन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं आप। तो 2 तरीका में है ये। एक मान रहे हैं, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड, मतलब सोडियम सैलिसिलेट। इसको सोडा लाइम, डी कार्बोक्सिलेशन है, सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड हीट करेंगे। ये देखो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा और यहां से ये फिनॉल बन जाएगा। ये एक तरीका है फिनॉल के प्रिपरेशन का। सोडियम कार्बोनेट ऐसे बनता है। और भी है, तो वो सब हम लोग एक आप और लेना है तो ले लीजिए। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की तरह, इसको वाटर के साथ बॉयल कीजिए, बॉयल इट विद वाटर, तो ये फिनॉल बनेगा। ये आपका हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं मेन इसका क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका रिएक्शन जो है, ठीक है, इसको हम लोग जो है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ये जो है रिएक्शन करता है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाए, तो ये जो है रिएक्शन कर सकता है। लेकिन मेन हम लोग इसमें देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, वही ज्यादा हमारा ये है। तो उसमें जो है हम लोग देखते हैं कि टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनॉल इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिव। मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो 2, 4 और 6 पोजीशन पे ही अटैक होगा, मेटा पे नहीं जाएगा। मेटा पे इसलिए नहीं जाएगा कि ये जो है आपका मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रही है। बढ़ कहाँ रही है? ऑर्थो एंड पारा पे। जैसे आप इसका नाइट्रेशन कीजिए, नाइट्रेशन कुछ नहीं है, HNO3 दीजिए इसमें डाइल्यूट एसिड के H2SO4 के प्रेजेंस में, ये ले लिए, तो ये ऑर्थो और पारा का मिक्सचर देगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल। पारा वाला ज्यादा मात्रा में बनेगा, ऑर्थो कम बनेगा। एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। लेकिन ये डाइल्यूट है। यदि कॉन्क ले लेते हैं, यदि आप इसको कॉन्क ले लेते हैं, तो ये 246 पे आ जाएगा। क्योंकि NO2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एट ए टाइम तीनों पोजीशन पे ये अटैक कर सकता है। ये देखो, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है हम लोग बेंजीन रिंग के कारण करते हैं रिएक्शन। सल्फोनेशन भी कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
लेकिन हम लोग देखेंगे अभी ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर के साथ। ये हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, Br2 लिक्विड। ये 246 ट्राइब्रोमो, 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ये ऐसे प्लस 3H2, ये ऐसे हो गया, इसका रेडिस ब्राउन कलर डिक्लोराइज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यही रिएक्शन जो है फिनॉल का ऑर्थो पारा पे तो आएगा बारी बारी से। Br2 ले रहे हैं, और ये कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में हीट कर रहा है, तो ये मिक्सचर ऑफ ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पाराब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और ये पारा, ये एक मेजर होगा एक माइनर होगा, पारा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला ये माइनर होगा, ये आपका इस तरह से। उसी तरह से फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, है ना, वो करते हैं, दोनों दिखा देते हैं यहीं पर, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रेडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। कुछ नहीं करना है, इसको अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे मिथाइल इथाइल वगैरह ले लें, मिथाइल क्लोराइड ले लिया, एनहाइड्रस लेविस एसिड, एनहाइड्रस लेविस एसिड, इसका काम है इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन का में हेल्प करता है। लेविस एनहाइड्रस नहीं लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो टोलिनॉल एंड पाराटोलिनॉल, ये बनेगा, या CH3 और OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग में होता है तो इसको क्रिसोल बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल पाराक्रिसोल, ठीक है। उसी तरह से एसिटाइलेशन कर सकते हैं, एनहाइड्रस लेविस एसिड। तो यहां पर जो है ये चीज बनेगा, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन और पारा हाइड्रोक्सी एसिड। जब इसमें एनहाइड्रस लेविस एसिड लेना होगा तो ये फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसिटाइलेशन होगी, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये मेजर होगा ये माइनर होगा, दोनों हम देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉल्स रिएक्शन, कॉल्स रिएक्शन, कॉल्स रिएक्शन, इसमें बोलता है कि सोडियम फेनॉक्साइड को, देखो सोडियम फेनॉक्साइड लेंगे, फिनॉल पुअर ये है इसलिए ये नहीं दिखाएगा, लेकिन इसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ या सोडियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बना सकते हैं। इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कीजिए 400 केल्विन पे, 400 केल्विन पे, दूसरा डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कीजिए, तो ये जो है सैलिसिलिक एसिड देगा, सैलिसिलिक एसिड देगा, ठीक है। यही कॉल्स रिएक्शन है। इसी में है राइमर टाइमर, REI, राइमर टाइमर रिएक्शन। इसमें हम लोग फिनॉल लेते हैं, इस फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कली के प्रेजेंस में 340 केल्विन पे, 340 केल्विन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, तो ये सैलिसल्डिहाइड देगा, ये जो है सैलिसल्डिहाइड देगा, इसके साथ KCl भी निकलेगा, H2O भी निकलेगा। लेकिन इसी रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के जगह, राइमर टाइमर ये नहीं है लेकिन अभी जो हम लिखने जा रहे हैं, मैंने बोलता है कि राइमर टाइमर रिएक्शन में
यदि फिनॉल क्लोरोफॉर्म को कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिप्लेस कर दे अंडर सिमिलर कंडीशन तो ये सैलिसिलिक एसिड दे देगा। कन्वर्सन में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये इस तरह से आपका जो है बन सकता है। तो ये रायमर-टाइमर रिएक्शन होगी। ठीक है, हाँ। तो अब इसके बाद जो है हम लोग इसका ऑक्सीडेशन देखते हैं कि फिनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे हाँ अमोनियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल, इसको हम लोग अमोनियम ले रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो है यहाँ ये देखो ये बेंजोक्विनोन बनता है। दिस वन इज बेंजोक्विनोन। ये 2010 और 2011 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। एक बार आया फिल अप द ब्लैंक्स 10 में, 11 में आया कि हाउ बेंजोक्विनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल। तो ये चीज रिएजेंट आपको लिखना है। तो ये इस तरह का रिएक्शन है। और थोड़ा रिएक्शन हम लोग देख लें। FeCl3 के साथ FeCl3 के साथ ये तो डिस्टिंग्विश में बताया है, ये फिनॉल है। इसको FeCl3 के साथ रिएक्शन किए तो ये जो इसका रेडिश ब्राउन कलर, ये जो वायलेट कलर जो मिलेगा हाँ, वी विल गेट OC6H5 होल 3 है ना। ये वायलेट कलर जो है, वायलेट कलरेशन का फॉर्मेशन होता है। ये एरोमेटिक अल्कोहल के एलिफेटिक ये रिएक्शन नहीं दिखाता। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। या आप और क्या क्या रिएक्शन दिखा सकते हैं। जिंक मेटल के साथ, जिंक मेटल के साथ हट गया OH जो है आपका, ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया, बेंजीन बन गया। या आप रिडक्शन कीजिए जिंक हाइड्रोजन, निकेल हाइड्रोजन के साथ तो आपका बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। हाँ, उसी तरह से OH ग्रुप के कारण माने OH बॉन्ड जहां टूटेगा देख लीजिए। अभी मैं ये भी बता रहा हूं। इसमें हम लोग जो है ये देखते हैं OH ग्रुप के कारण। ये देखो ये फिनॉल है, इसको सोडियम मेटल ले लें, सोडियम हाइड्राइड ले लें NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, सोडियम हाइड्राइड ले लें NaH, NaOH, Na, और एक और है डायज़ोमीथेन ले लें CH2N2। इन तीनों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड। इसमें हाइड्रोजन, इसमें भी वाटर, इसमें वाटर और इसमें हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन ये सोडियम फेनॉक्साइड हर में बनेगा फेनॉक्साइड। और इसमें एनिसो, इसमें बनेगा एनिसो। तो ये आपका इसका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिनॉल जो है फिजिकल में आते हैं एस्पेरेंटली सॉल्युबल, बहुत कम घुलता है बेंजीन में। ठीक है, एक
इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हेलो एरिन से ज़्यादा होता है, बेंजीन से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा क्या है, ये चीज आप जानिए। फेनॉल इज एसिडिक। फेनॉल जो होता है वो एसिडिक है, इसीलिए एसिडिक है। ये देखो फेनॉल का एक्वस, ये जो है हम लोग ले रहे हैं, तो ये बनाता है फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन, और ये तो हाइड्रोनियम निकल ही रहा है। अब दिस वन इज स्टेबलाइज्ड बाय फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन is stabilized by resonance, due to which क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन इज परमानेंटली रिलीज्ड, और इसलिए ये एसिडिक होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्यों, रेजोनेंस दिखा दीजिए, ये रेजोनेंस है, ये देखो, अब ये इस तरह से दिखा दीजिए, इसको यहां दिखाइए, ये यहां आएगा, ये यहां दिखाइए तो ये यहां जाएगा, ये यहां दिखाइए तो यहां आएगा, फिर वही हो गया। तो इसके कारण जो है, ये रेजोनेंस के कारण H प्लस आयन H3O प्लस आयन परमानेंटली रिलीज हो गया, इसलिए एसिडिक है। एक चीज और, इसके ऑर्थो पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन जैसे NO2 दे दिए तो ये बेंजीन रिंग खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H प्लस आसानी से रिलीज होगा, इसलिए एसिडिक होगा। पारा पे होगा, पारा पे होगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल, 2,4 और 2,4 से ज्यादा एसिडिक 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, मतलब पिक्रिक एसिड, 2,4,6 को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये सबसे, तो अरेंजमेंट में भी आपको आ सकता है। तो यही आपका फिनॉल के बारे में है, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, इसके बाद एक ईथर है, इसके बाद ईथर एक बनाएंगे बात।